हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसके अंदर अभी हम लोग सीखने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और इसके अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं फंक्शंस के। तो पाइथन के अंदर जो ऑलरेडी फंक्शंस अवेलेबल है वो हम लोग अभी इस एपिसोड के अंदर यूज़ करने वाले हैं। जो हम लोग को जो अभी आगे जो मैं एपिसोड बनाने वाला हूँ उसके अंदर जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं या फिर आप फ्यूचर के अंदर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे पाइथन के अंदर, उसके भी अंदर ये सारे फंक्शन आप ज़रूर यूज़ करोगे और वहाँ पे भी ये सारे फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शन, उसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोड होता है और वो हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी जो पिछले एपिसोड है उसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम देखे। उसके अंदर हम लोगों ने इनपुट, प्रिंट, फिर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन बहुत बार यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इनपुट फंक्शन जो है इसका काम क्या होता है, तो इनपुट लेने के लिए प्रिंट फंक्शन हम लोग को वैल्यू प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है। इंटीजर क्या करता है, तो जो भी हमारा नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से बाकी सारे फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन क्या करते हैं, हमारे कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और जो पाइथन है उन्होंने ऑलरेडी, जैसे ये प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर उन्होंने कुछ ऑलरेडी कोड किया हुआ है, जो कोड हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं और हम लोग इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करते हैं वो स्क्रीन के अंदर हम लोग को प्रिंट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नाम और यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट, तो इसी को हम लोग कंबाइन बोलते हैं फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है, कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन के अलग अलग टाइप है उसके अंदर। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शन, जिसको आप प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब पाइथन के अंदर ऑलरेडी ये फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आप अभी यहाँ पे फंक्शन जो हम लोगों ने देखे, इनपुट, प्रिंट, आईएनटी, फ्लोट, एसटीआर, ऐसे बहुत सारे फंक्शन पाइथन के अंदर अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइन या फिर आप बिल्ट इन फंक्शन भी आप बोल सकते हो। उसी तरीके से आप खुद के यूज़र डिफाइन, मतलब हम लोग खुद भी फंक्शन बना सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। फिलहाल तो ये वाला टॉपिक जो है यूज़र डिफाइन फंक्शन, ये फ्यूचर के जो आगे आने वाले एपिसोड है उसके अंदर मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर हम लोग खाली देखने वाले हैं प्री डिफाइन फंक्शन, जिसको आप बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हम लोग अभी देखने वाले हैं उसके अंदर खास करके कॉमन, और आप उसको ग्लोबल फंक्शन भी बोल सकते हो। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है ऑलरेडी पाइथन के अंदर अवेलेबल है, हम लोग को उसके लिए कोड नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी उन लोगों ने कोड किया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली फंक्शन यूज़ करते हैं और उसका जो भी पर्पज़ होगा वो टास्क हम लोग सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिल्ट इन और प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब ऑलरेडी पाइथन के अंदर वो फंक्शन है, हम लोग को खाली उसको यूज़ ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर अभी हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कॉमन फंक्शंस। तो फ्रेंड, अभी आपको फिर से मेरी जो गिटहब की प्रोफाइल है वो ओपन कर लेना है। उसके अंदर पाइथन कोर्स वाली जो रिपोजिटरी है वो आपको ओपन कर लेना है और उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाया है बिल्ट इन फंक्शन .md, उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लिंक है ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जो पहला टाइप है बिल्ट इन फंक्शन का, जिसको आप कॉमन या फिर ग्लोबल फंक्शन भी आप बोल सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली वो फंक्शन का नाम और फंक्शन ब्रैकेट, मतलब डायरेक्टली इन शॉर्ट वो फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन बहुत बार यूज़ किया है, जिसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से प्रिंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो, जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो आपको सिंपल आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी कुछ नया नहीं, हम लोग ऑलरेडी ये फंक्शन बहुत बार दिख चुके हैं। उसी तरीके से इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूज़र के पास से कुछ हम लोग को इनपुट लेना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। उसके बाद इंटीजर भी आपको पता होगा, जो भी हम लोग इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है इंटीजर, फ्लोट, एसटीआर, उसके बाद इनपुट और प्रिंट,
इसके रिलेटेड में ऑलरेडी पूरा डीपली मैंने पिछले एपिसोड बना के रखे हैं। आपको अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको पिछले एपिसोड ज़रूर देखना है और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर आपको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर ही लिया, लेकिन इस एपिसोड के अंदर थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा फंक्शन है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक फंक्शन है उसके अंदर, पाइथन के अंदर ORD। तो ये फंक्शन क्या करता है, तो आप जो भी कैरेक्टर पास करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको आराम से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ORD करके फंक्शन है, उसके अंदर आप कैरेक्टर पास कर सकते हो, ABCD, कैपिटल A, स्मॉल a। तो आप जो भी वैल्यू पास करोगे उसकी वो यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर आप जो भी स्टोर करते हो, नंबर, स्ट्रिंग, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाइनरी से कन्वर्ट करने से पहले वो यूनिकोड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको जो कैरेक्टर है उसका आपको यूनिकोड चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिकोड नंबर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ORD फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी का उल्टा है, नीचे जो फंक्शन है CHR, ये क्या करता है, इसके अंदर आपको यूनिकोड नंबर पास करना है और उसका जो स्ट्रिंग वर्जन है, जैसे मैंने यहाँ पे 97 पास किया है तो वो मुझे A रिटर्न कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ABCD के अंदर किसी का भी आपको यूनिकोड जानना हो तो आपको सिंपल यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा वो पास करना है। मतलब ABC जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए वो सिंपल आपको पास करना है। तो फ्रेंड मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम लोग मतलब डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। जैसे ये ORD फंक्शन है, इसके अंदर मैं पास करता हूँ S, तो आपको उसकी यूनिकोड वैल्यू मिल जाएगी 115, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब आपको कैरेक्टर को कुछ नंबर प्रोसेसिंग करना है, मतलब वो कैरेक्टर का जो नंबर होगा उसके ऊपर से अगर आपको कुछ प्रोसेसिंग करना है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो ORD फंक्शन। उसी तरीके से इसका उल्टा है, जैसे CHR मैंने लिखा और इसके अंदर अभी आपको पास करना है वैल्यू नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप नंबर पास करोगे तो उसका वो कैरेक्टर रिटर्न करके देगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेन फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग जो भी पास करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पास किया है स्ट्रिंग। तो एक वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया सुडो। अभी ये जो नेम वेरिएबल है उसको मैंने ये लेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेम की साइज़ कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 कैरेक्टर है, 1 2 3 4। तो मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट किया है तो आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो 4। उसी तरीके से आप ये जो लेन फंक्शन है उसके अंदर आप जो रेंज फंक्शन है उसकी वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ उसका जो लेन काउंट किया है, तो इसको अभी हम लोग टर्मिनल के अंदर देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो टर्मिनल को मैंने क्लियर कर दिया है। फिर से हम लोग इंटरप्रेटर ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। जैसे लेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा सुडो, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी स्ट्रिंग होगा उसका जो लेंथ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ मतलब उसका जो साइज़ है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, इन शॉर्ट 4 कैरेक्टर है, तो वो साइज़ हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो फॉर लूप है, वाइल लूप है, उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर चाहिए और लेकिन उसके लिए आपको जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी आपको चाहिए होगी। तो उस केस में आप ये लेन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से इसके अंदर मैं अभी लिखता हूँ रेंज, और रेंज के अंदर 0 से लेके एक्चुअली मैं अभी पास करता हूँ 1 से लेके 5। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 4। तो 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रेंज फंक्शन है वो यहाँ से पीछे से एक माइनस कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको ज़रूर आइडिया यहाँ पे आ जाएगा कि रेंज फंक्शन क्या करता है, एक जो नंबर है वो पीछे से माइनस कर देता है। मतलब रेंज फंक्शन अभी इस केस में कितने नंबर हम लोग को रिटर्न करेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है फ्रेंड्स। वो 5 रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि वो एक माइनस कर देता है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है 4। तो इसी को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट लेन फंक्शन के अंदर आप जो भी डेटा पास करते हो तो उसका जो लेंथ होता है इन शॉर्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लेन फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है टाइप, ये भी हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा ही था। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पास करोगे
उसका जो टाइप होगा वो टाइप आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग टाइप फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो उसकी जो लिस्ट है, आपको ये जो W3 स्कूल है वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पे भी लिंक डाल के रखा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जो ग्लोबल और कॉमन फंक्शन आप बोल सकते हो वो अवेलेबल है। आपको सिंपल क्या करना है, एक एक फंक्शन आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करो और उसका जो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। फिर उसके अंदर डिस्क्रिप्शन तो है, उसी के साथ आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ट्राई इट योरसेल्फ, और यहाँ पे कोड होगा और इसका जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो तो मैं लिखता हूँ 99। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे रन कर देना है। यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस होगी, उसके बाद जो भी आउटपुट होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आ गया C। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे मतलब अगर आपके पास टर्मिनल नहीं है तो आप ये जो W3 स्कूल का जो इंटरप्रेटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके मोबाइल के अंदर भी आप इस तरीके से रन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, तो वन बाय वन एक एक फंक्शन आपको क्लिक करना है और उसको रन करके देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम जितने भी फंक्शन है एकदम सिंपल है। वैल्यू पास करो और कुछ ना कुछ वो हम लोग को आउटपुट देता है, वो आपको सिंपल चेक करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, और ये हो सके तो आपको थोड़ा याद रखना है। मतलब फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे तो उसके अंदर ये सारे फंक्शन की हम लोग को ज़रूर पड़ती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे ये सारे फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन। तो फ्रेंड स्ट्रिंग के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक पेज बना के रखा है मेरे गिटहब के अंदर ही। फिर से आपको मेरे प्रोफाइल के अंदर मेरी ये जो पाइथन कोर्स है उस रिपो के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी स्ट्रिंग फंक्शन। ये सिंपल आपको ओपन कर लेना है और इसके अंदर आपको मिल जाएंगे स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रिंग के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है। उसमें से जो मेन फंक्शन है जो हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करने वाला है, या फिर हम लोग आगे के एपिसोड में जो प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर ये सारे फंक्शन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वो फंक्शन मैंने फिलहाल लिस्ट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लेन फंक्शन है हम लोगों ने अभी देखा, जिसके अंदर जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसका जितना भी साइज होगा वो आप यूजिंग लेन फंक्शन फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आता है सबस्ट्रिंग। तो पाइथन के अंदर सबस्ट्रिंग करने के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप में से जो भी डेवलपर है, जो एक्सपीरियंस है, या फिर जो डायरेक्टली ये मेरे एपिसोड देख रहा है खास करके सबस्ट्रिंग के लिए, तो उनके लिए मैंने खास करके यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्ट्रिंग। मतलब पाइथन के अंदर सबस्ट्रिंग के लिए फंक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी सारे जो लैंग्वेज है जैसे नोड है, सी है, C++, जावा है, उसके अंदर आपको सबस्ट्रिंग के लिए खास करके फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर सबस्ट्रिंग करने के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन पाइथन के अंदर आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो एरे ब्रैकेट, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना है, एंड इंडेक्स पास करना है और स्टेप पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो एग्जांपल के अंदर यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें से अगर मुझे सूडो खाली चाहिए तो 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स आपको देना है, उसके बाद जो एंडिंग इंडेक्स है वो सिंपल आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आउटपुट के अंदर वो सबस्ट्रिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर सबस्ट्रिंग कर सकते हैं, और ये काफ़ी डीपली हम लोग स्ट्रिंग वाला जो एपिसोड है उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है इसका क्या मीनिंग है, एंड का क्या मीनिंग है, स्टेप का क्या मीनिंग है, तो वो पिछला एपिसोड आप ज़रूर देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है फाइंड फंक्शन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग फ्यूचर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करने वाले हैं, स्ट्रिंग के प्रोग्राम करने वाले हैं, और ख़ास करके आप पाइथन का इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे खास करके जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पूछे जाएंगे तो उस केस के अंदर भी आप ये फाइंड फंक्शन काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड सिंपल है, जैसे एक स्ट्रिंग है, ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर मैंने sudo power YouTube लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर मुझे फाइंड करना है कि ये जो p है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम, मतलब आपका जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो, उसके साथ फाइंड लिखो, मतलब आपको यूज़ करना है फाइंड फंक्शन, और उसके अंदर आपको जो भी चीज़ फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो p है
इन शॉर्ट मुझे फाइंड करना है इस नेम के अंदर, तो नेम के अंदर है कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट ये p मुझे फाइंड करना है ये स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में आपको यूज़ करना है फाइंड फंक्शन। तो सिंपल 0 से स्टार्ट होता है पोजीशन, तो यहाँ पे p की पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक कैरेक्टर भी फाइंड कर सकते हो, उसी के साथ आप पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे पावर लिखा हुआ है तो पावर की पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो पावर जहाँ पे भी उसको मिलेगा उसकी पोजीशन वो सिंपल रिटर्न करेगा। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन शॉर्ट p की वो पोजीशन यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि पावर जो स्ट्रिंग है वो p से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है p का वो आपको रिटर्न करेगा। उसी के साथ नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मुझे ये जो u है उसकी पोजीशन मुझे फाइंड करना है, तो वो मैंने सिंपल फाइंड के अंदर लिखा हुआ है, तो आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो। तो u की पोजीशन है 1, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो u है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअली 3 बार है, एक यहाँ पे सुडो के अंदर भी है, यूट्यूब के अंदर यहाँ पे 2 बार u आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट टाइम जहाँ पे उसको u मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिल रहा है, तो 0 से स्टार्ट करता है वो फाइंड करना, तो 0 पोजीशन पे तो यस है तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे उसको मिल गया u, तो उसने वही मुझे रिटर्न करके दे दिया, ठीक फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम उसको जहाँ पे मिलेगा वो हम लोग को वो रिटर्न करके दे देता है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है a, तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसके अंदर a है ही नहीं, तो उस केस में वो रिटर्न करता है -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्यूचर के अंदर जो हम लोग कोड करेंगे, अगर उसके अंदर जो हम लोग फाइंड करने वाले वो अगर ये स्ट्रिंग के अंदर होगा ही नहीं, तो हम लोग सिंपल चेक करेंगे -1 मिला, मतलब ये जो हम लोगों ने फाइंड किया वो स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, तो उस केस के अंदर हम लोग जो भी नेगेटिव वाला मतलब जो एल्स पार्ट वाला जो लॉजिक है वो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स। तो फ्रेंड इंडेक्स और जो फाइंड फंक्शन है ये दोनों सेम काम करते हैं, इन दोनों में खाली एक ही डिफरेंस है। जब हम लोग फाइंड करते हैं और जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर उसको a नहीं मिलता है तो वो क्या रिटर्न करता है -1, लेकिन इंडेक्स फंक्शन के केस में वो -1 रिटर्न नहीं करता है, हम लोग को वो एक्सेप्शन या फिर आप बोल सकते हो वैल्यू एरर रिटर्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से वो वैल्यू एरर वो हम लोग को रिटर्न करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों फंक्शन सेम ही काम करते हैं, जो भी पोजीशन होगा वो सेम हम लोग को रिटर्न करता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली एरर के ऊपर काम करना है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से इंडेक्स फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जो है रिप्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फंक्शन भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले। तो जैसे एक स्ट्रिंग है आई लव क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो क्रिकेट है उसको मुझे चेंज करना है फुटबॉल से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो उसके अंदर जो स्पीच देता है तो उसके अंदर जो आमिर खान होता है वो पूरा रिप्लेस करके जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो बैकएंड के अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर जो बैक होता है उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो रिप्लेस फंक्शन। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको डालना है ऑल स्ट्रिंग, मतलब ये जो क्रिकेट है उसको मुझे रिप्लेस करना है, मतलब क्रिकेट ऑल्ड हो गया, और यहाँ पे डालना है आपको न्यू मतलब जो नया आपको रिप्लेस करना है, मतलब क्रिकेट को आपको रिप्लेस करना है इन शॉर्ट फुटबॉल से। तो आउटपुट के अंदर आएगा आई लव फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल एवरीडे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट क्रिकेट जहाँ जहाँ होगा उसको वो फुटबॉल से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद एक और पैरामीटर आता है काउंट, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं होती, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जितनी बार क्रिकेट होगा वो सिंपल रिप्लेस कर देता है। अगर आपको एक ही बार रिप्लेस करना है तो आपको यहाँ पे कोमा करके एक लिखना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं टर्मिनल के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई डू कोडिंग, या फिर हम लोग प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करने वाले तो प्रोग्रामिंग एवरी डे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, जहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग लिखा है वहाँ पे मुझे सिंपल कोडिंग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस फंक्शन यूज़
कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोडिंग। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रही, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग तो पास किया, लेकिन इसको रिप्लेस किससे करना है वो हम लोगों ने इनशॉट पास नहीं किया। मतलब पहले तो हम लोग को उसको बताना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करना है कोडिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो यहाँ पे वैल्यू डालने हैं। तो सबसे पहली वैल्यू होगी प्रोग्रामिंग मतलब ओल्ड वैल्यू जो हम लोग को निकालनी है, और कोडिंग होगा हमारी न्यू वैल्यू। तो मैं अभी इंटर करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आई लव कोडिंग, आई डू कोडिंग एवरीडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ जहाँ प्रोग्रामिंग था वहाँ पे उसने कोडिंग कर दिया। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली जो स्ट्रिंग है उसके बाद यहाँ पे डॉट लिखा है, और डॉट के बाद डायरेक्टली मैंने फंक्शन यूज़ करना चालू कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि पाइथन के अंदर जो भी आप लिखते हो वो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर जो भी चीज़ होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, मतलब इन शॉर्ट वो ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए उसके साथ आप अलग अलग फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए जिनको ये ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्लासेस हम लोग जो आगे आने वाले एपिसोड है फ्यूचर के अंदर हम लोग काफ़ी डीपली देखने वाले, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग अभी ये एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए उनको खास करके समझ में आएगा। तो जो भी चीज़ पाइथन के अंदर होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होती है ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखा है ये ऑलरेडी जो स्ट्रिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसके साथ यहाँ पे जो फंक्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ पे देख सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करो और वो वेरिएबल डॉट करके रिप्लेस, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड ये हो गया रिप्लेस। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स स्ट्रिंग। तो फ्रेंड पाइथन के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मतलब ये जो सूडो है उसको आपको पूरा घुमा देना है, तो ODUS करके आएगा, मतलब मैंने उल्टा कर दिया। तो पाइथन के अंदर रिवर्स करने के लिए भी कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको रिवर्स करने के लिए फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन पाइथन के अंदर रिवर्स करने के लिए फंक्शन नहीं है। लेकिन इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से जो सबस्ट्रिंग करते हैं उसी का यूज़ करके हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ टर्मिनल के अंदर और उसके अंदर इंटरप्रेटर ओपन कर लो, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रिंग करते हैं। जैसे मुझे U और D अगर चाहिए तो S की पोजीशन है 0, U की पोजीशन है 1, तो 1 से स्टार्ट करना है। और हम लोग को D भी चाहिए, तो यहाँ पे 0, 1, 2 और यहाँ पे पास करना पड़ेगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो U और D हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है और स्ट्रिंग की आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप जो बेसिक है वही आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे के जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो बेस है वो बेस आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए आपको पिछले एपिसोड देखना है। तो फ्रेंड एपिसोड देखने से एक्चुअली फ़ायदा नहीं होगा, आपको एपिसोड देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करना है। मतलब अगर आप एपिसोड एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10 बार उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स रख देता हूँ 0, एंडिंग इंडेक्स रख देता हूँ मैं 4, और जो थर्ड पैरामीटर आता है इसके अंदर वो मैं पास करता हूँ 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो S प्रिंट हो रहा है, मतलब S उसने रिटर्न किया, U छोड़ दिया और डायरेक्टली D रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप पास किया है 2, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ तो यस उसने रिटर्न किया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा है, इसलिए वो क्या कर रहा है डायरेक्टली D पे जंप कर रहा है, मतलब एक छोड़ के दूसरे पे जंप कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर 1 लिखूँ तो मुझे एक एक कैरेक्टर रिटर्न करके दे देगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यही लॉजिक को हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ -1। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे -1 पास किया है। मतलब वो क्या करेगा, एक एक माइनस करेगा, मतलब 0 पोजीशन, मतलब 0 में से -1 करेगा तो वो फिर से माइनस में चला जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे माइनस के अंदर तो कोई भी उसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा। कैरेक्टर तो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक प्लस होना चाहिए,
लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे इन शॉर्ट वो क्या कर रहा है, एक एक रिवर्स कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देता हूँ मैं 4 और इसको रख देता हूँ मैं 0। मतलब अभी क्या होगा, तो 4 नंबर का कैरेक्टर, तो यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट वो क्या करेगा, पीछे से हम लोग को एक एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पोजीशन 4 दे दिया, मतलब वो एक माइनस कर देता है, तो वो 0 मुझे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, 4 में से माइनस करेगा -1, तो उसके बाद मुझे डी रिटर्न करेगा, यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये लॉजिक काम करता है। तो मैं अभी इंटर करता हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वो ओ जो है उसने रिटर्न किया, उसके बाद डी रिटर्न किया, यू रिटर्न किया, लेकिन ये रह गया। तो अगर आपको एस भी चाहिए आउटपुट के अंदर, तो सिंपल, ज़्यादा सोचो मत, आप सिंपल ये जो आगे के 2 पैरामीटर है वो आपको सिंपल निकाल देना है, और जो पाइथन है वो बाकी का काम आपके लिए कर देगा। एक एक पीछे से माइनस करेगा और पीछे से एक एक कैरेक्टर इन शॉर्ट वो आपको रिटर्न करेगा। तो इन शॉर्ट आपकी जो स्ट्रिंग है वो हो जाएगी रिवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे लॉजिक अवेलेबल है, तो उसमें से जो सिंपल स्वीट सा जो लॉजिक है वो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर है वो आपको सिंपल -1 पास करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है कैसिंग, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग है वो है सूडो पावर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एस कैपिटल है, पी कैपिटल है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ नेम और यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं अपर फंक्शन, तो जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा सारे के सारे कैरेक्टर वो क्या कर देगा, तो कैपिटल में कर देगा। मतलब जो कैपिटल होगा, एस कैपिटल है, पी कैपिटल है, वो तो कैपिटल रहेगा ही, लेकिन जो बाकी के स्मॉल जो कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। उसके बाद उसी तरीके से अगर आपको पूरा स्मॉल करना है तो उसके लिए लोअर फंक्शन नहीं है, उसके लिए फंक्शन है कैश फॉल, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आपको फंक्शन का नाम क्या यूज़ करना है, कैश फॉल, जो क्या करेगा, ये सारे कैरेक्टर वो लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। उसी तरीके से और एक फंक्शन है स्वैप कैश, इसका जो नेम है इसके ऊपर से आपको आइडिया आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, स्वैप कर देता है, मतलब जो कैपिटल होगा उसको वो स्मॉल कर देगा। तो आप अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एस यहाँ पे कैपिटल है, लेकिन स्वैप करने के बाद वो स्मॉल हो जाएगा। बाकी सारे छोटे हैं तो उनको वो क्या कर देगा, तो कैपिटल कर देगा। और उसी तरीके से जितनी भी आपको स्ट्रिंग होगी तो स्मॉल को कर देगा कैपिटल और कैपिटल को कर देगा वो स्मॉल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है। और उसी तरीके से पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे शेयर की है, W3 स्कूल के अंदर ही है। बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन के अवेलेबल है। सिंपल आपको क्या करना है, तो जो भी फंक्शन के बारे में आपको जानना है उसको आपको सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर कर लेना है। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग फंक्शन, उसी के साथ अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं मैथ फंक्शन। तो फ्रेंड मैथ फंक्शन के लिए मैंने फाइल बना के रखा है, तो आपको फिर से मेरे रिपो के अंदर जाना है, उसके अंदर math_function.md फाइल मिल जाएगी और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मैथ फंक्शन है ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, तो डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिखो, डॉट करके स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैथ के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको मैथ के फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको आपकी जो फाइल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, import मैथ, उसके बाद मैथ जो भी मॉड्यूल होगा उसका नाम, मतलब मैथ ही आपको लिखना है, डॉट, उसके बाद ये मैथ लाइब्रेरी जो है इसको आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हो और मॉड्यूल भी बोल सकते हो। जो पाइथन के अंदर जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाता है, तो वो मैथ मॉड्यूल का नाम डॉट करके उसके सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग क्या करते हैं, तो मैं आपको पहले एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने जो एरिथमेटिक ऑपरेटर था उसके अंदर एक्सपोनेंशियल देखा था, तो वही आप मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हो। पहले तो जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उसका यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पाइथन हमारी फाइल का नाम, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी एक्सपोनेंशियल है वो हम लोग को मिल गया। तो
इसी को हम लोग यूजिंग मैथ फंक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो मैथ और उसके बाद पावर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट इसको बोलते हैं हम लोग पावर। तो आप कर सकते हो 2⁻3 कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको बेस पास करना है और जो भी एक्सपोनेंशियल होगा वो आपको सेकंड पैरामीटर आपको यहाँ पे पास करना है। और अगर आप इसको रन करोगे तो आपको आएगी एरर। क्योंकि ये जो मैथ मॉड्यूल है इसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैथ इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब मैथ उसको इन शॉर्ट मिल नहीं रहा है। तो मैथ ऑलरेडी हम लोग जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के साथ ही वो मॉड्यूल आ जाता है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, सिंपल आपको लिखना है इम्पोर्ट और इसके अंदर आपको लिखना है मैथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैथ जो लाइब्रेरी है इसके अंदर जितने फंक्शन होंगे वो आप आपके प्रोग्राम के अंदर सिंपली यूज़ कर सकते हो। अभी मैं रन करता हूँ तो अभी आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो मैथ फंक्शन है इन शॉर्ट क्या करता है, तो फ्लॉट नंबर रिटर्न करता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 8.0 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही डिफरेंस है, लेकिन वो भी क्या रिटर्न करता है, तो एक्सपोनेंशियल ही रिटर्न करता है। तो फ्रेंड उसी तरीके से जो मैथ मॉड्यूल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो जो खास करके हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे फिलहाल लिस्ट आउट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये जो राउंड फंक्शन है ये मैथ के अंदर नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैथ मॉड्यूल मैंने अभी दिखाया उसके अंदर नहीं आता है। ये है कॉमन और ग्लोबल फंक्शन, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ डॉट राउंड नहीं लिखा है, डायरेक्ट राउंड लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग कन्वर्जन करते वक्त बोलते हैं कि जो नंबर है उसको राउंड फिगर कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही राउंड फंक्शन है। तो जो भी आप नंबर यहाँ पे डालोगे तो उसका राउंड फिगर कर देगा और जो भी नंबर होगा वो रिटर्न करेगा, कौन, तो राउंड फंक्शन। तो इसके अंदर सिंपल सा रूल है, अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो अगर 5 और 5 से ज़्यादा होगी, मतलब 50 और 50 से ज़्यादा होगा इन शॉर्ट, तो वो क्या करेगा, ये जो नंबर है उसके अंदर एक ऐड कर देता है और उसको राउंड फिगर कर देता है। उसके अंदर एक ऐड करके, मतलब 2 होगा तो 3 हो जाएगा, अगर 3 होगा तो 4 हो जाएगा, इन शॉर्ट जो भी नंबर होगा। लेकिन जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 50 से कम होगी तो वो क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा इन शॉर्ट। तो जो नंबर होगा वही वो रिटर्न करके दे देगा। और अभी आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 50 से ज़्यादा है, मतलब वो क्या करेगा, 2 के अंदर और एक ऐड कर देगा। तो फिर से आ जाओ इंटरप्रेटर के अंदर। अभी आपको ओपन करना है टर्मिनल, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं करता हूँ अभी राउंड और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2.5। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आ रहा है। तो वो 3 कब होगा, जब वो 50 से ज़्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जैक्ट 50 होगा तो वो आपको मतलब एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं करेगा, तो अभी भी वो 2 रिटर्न करेगा। लेकिन इसके अंदर आप जैसे ही एक ज़्यादा ऐड कर देते हो तो वो 3 हो जाएगा। इन शॉर्ट पॉइंट के बाद वैल्यू अगर 50 से ज़्यादा होती है तो वो एक ऐड कर देता है और एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके हम लोग को इन शॉर्ट वो वैल्यू रिटर्न करता है। और जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो निकाल देगा, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट वो निकाल देगा, याद रखना। तो इसके अंदर जो पीछे की वैल्यू आप कितनी भी रखो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है वो खास करके वो चेक करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए तो ही वो एक ऐड करेगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं करता है। और क्या करेगा, वैसा का वैसा नंबर वो रिटर्न कर देगा और पॉइंट भी हम लोग को निकाल के दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन शॉर्ट राउंड क्या करता है, तो ये जो पॉइंट है इन शॉर्ट वो हम लोग को निकाल के दे देता है। अगर तो इसके अंदर एक ही कंडीशन है, अगर वो 50 से ज़्यादा होगा तो एक वो ऐड कर देता है। तो इसके अंदर मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 21 है तो 50 यहाँ पे चेक करेगा, पॉइंट के बाद 50 से ज़्यादा वैल्यू है तो वो क्या करेगा, 21 के अंदर और एक ऐड कर देगा और 22 हम लोग को रिटर्न कर देगा। तो फ्रेंड उसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन है मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी याद रखना, अभी हम लोग मैथ लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। मैंने जैसे ही मैथ लिखोगे तो मतलब मैथ लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये है कॉमन फंक्शन और आप बोल सकते हो उसको ग्लोबल फंक्शन, और कॉमन भी आप बोल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये जो राउंड करता है उसी तरीके से ये जो फ्लोर है ये भी राउंड करता है, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, तो नंबर को कभी इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 50 के बाद वो अगर वैल्यू ज़्यादा होगा
तो वो एक इंक्रीमेंट कर देता है। तो वैसा फ्लोर कभी नहीं करता है, वो क्या करता है हमेशा नंबर को डिक्रीज ही करेगा। डिक्रीज मतलब इन शॉर्ट वो जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू, इन शॉर्ट वो पॉइंट वाली वैल्यू निकाल देगा और आगे जो नंबर होगा वही वो रिटर्न करता है। और उसी के साथ जो नेक्स्ट फंक्शन है मैथ के अंदर ही है, तो ये क्या करता है, ये भी राउंड करता है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद क्या वैल्यू, तो हमेशा वो जो आगे की वैल्यू होगी उसके अंदर वो एक ऐड ही कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू 50 से ज़्यादा है या फिर 50 से कम है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डायरेक्टली पॉइंट निकाल देगा और ये जो नंबर होगा उसके अंदर एक ऐड कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो मैथ फंक्शन है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैथ लाइब्रेरी के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, उसके मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है, उसको आपको सिंपल ओपन करना है। जैसे आपने स्ट्रिंग फंक्शन देखा, कॉमन फंक्शन देखा, उसी तरीके से इसके अंदर भी बहुत ही सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो इसके अंदर सिंपल आपको एक एक फंक्शन ओपन करना है और उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके जो मेन फंक्शन जो थे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो सिंपल वो लिंक मैंने इस फाइल के अंदर शेयर की हुई है। सिंपल आप ये जो फाइल है, ये जो लिंक है पहले उसको आप लोग ओपन कर लो, उसके बाद नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, आपको सिंपल फंक्शन पे क्लिक करना है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन और उसको आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा बिल्ट इन, जिसको आप प्री डिफाइन भी बोल सकते हो, इसके अंदर कॉमन फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन, मतलब जो ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल थे वही हम लोगों ने यूज़ किया, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर नया नहीं किया है। लेकिन ये जो छोटे छोटे फंक्शन है, ये जो फ्यूचर के अंदर जो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रिंग फंक्शन है, कौन से मैथ फंक्शन है, कैसे आपको यूज़ करना है। तो एटलीस्ट आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अभी के लिए आपको एपिसोड 1 बाय 1 देखना है और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपको आपके फ्रेंड फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।